लोक कल्याण की, लोक हित की भावना को हृदय में धारण करते हुए शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया है। युग की स्थिति का विचार करते हुए कि बड़ा घोर कलिकाल उपस्थित होने जा रहा है। कलयुग का मनुष्य अल्प गति, अल्पमति, अल्पायु होगा, उसका भाग्य भी मंद होगा, और जो थोड़ा सा जीवन होगा वो भी अनेक अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं से भरा हुआ होगा। ये युग का धर्म है। पर जब जब हम ये सब बातें कहें सुने कि बड़ा प्रतिकूल समय है, सत्य है, युग का धर्म तो प्रकट हो ही रहा है और आगे भी होगा। और यह भी सत्य है कि बड़ा अल्प सा जीवन, अल्प सी अवधि हमारे पास में है, और उसमें भी अनेक अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बात और भी हम सदा अपने भाव में रखें। संतों ने यह भी कहा है कि और जुगनते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी। अभी जब मानस के उत्तरकांड की चर्चा कर रहे थे, अब श्री गोस्वामी जी तो कहते हैं इसके समान कोई और युग है ही नहीं, क्योंकि बड़े थोड़े में भगवत प्राप्ति हो जाती है। बस सुमिरिए राम और गाइए राम ही, और इतने में जीव शुद्ध बुद्ध होकर मुक्त हो जाता है, भगवत पद का अधिकारी हो जाता है। केवल भगवत गुणानुवाद, कथन, श्रवण, कीर्तन करने से ही सर्व प्रकार से मंगल हो जाता है। क्योंकि भाई देखो, जीवन क्या है? दृष्टिकोण ही है। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। जीवन दृष्टिकोण ही है अपना। क्या देख पाते हैं आप? संत है तो वो कहता है कि बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। वो दुख में भी अपने प्रियतम की, अपने प्रभु की कृपा का अनुभव कर लेता है। और एक हम हैं, सब प्रकार का सुख है, सुविधा है, साधन है, तभी कहीं ना कहीं भीतर एक अभाव है, और वो कांटा खटकता ही रहता है। कभी हृदय की गहराई से प्रभु का धन्यवाद किया ही नहीं। मैं एक बात आपको अपनी ओर से निवेदन करता हुआ आगे बढ़ूं। जो हृदय से, तन मन प्राण से एक होकर जो प्रभु का धन्यवाद करता है, उसके आभा मंडल में एक अलग ही प्रकार की प्रसन्नता, एक अलग ही प्रकार का तेज छिटकता है, जो हृदय से प्रभु का धन्यवाद करता है। ऐसे तो अनेक अनेक बार हमने इसकी चर्चा की है, पर मैं फिर आपको कह रहा हूं, क्योंकि ये मेरा अपना निजी अनुभव है। ये आपके भीतर एक बड़ा दिव्य परिवर्तन ले आता है। जो धन्यवाद का भाव है ना, हृदय से प्रभु का धन्यवाद करिए। तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है। इसका पहला फल तो प्रसन्नता है। मन प्रसन्न हो जाएगा। आप प्रभु का धन्यवाद करो, मन प्रसन्न हो जाएगा। आप जब किसी को व्यवहार में भी, जब आप किसी को धन्यवाद कहते हैं तो उसको प्रसन्नता भी मिलती है, उसके मुख पर एक मुस्कान आ जाती है। आप देखो, कभी आप किसी को धन्यवाद कहो, धन्यवाद देना क्या है? ये प्रसन्नता का ही प्रसार करना है। जब आप किसी को हृदय से धन्यवाद कहते हैं ना, तो उसको भी एक सुख मिलता है, उसके मुख पर एक मुस्कान आ जाती है। ऐसे जब जीव प्रभु को धन्यवाद करता है, फिर प्रभु मुस्कुराते हैं। जब कोई हृदय से धन्यवाद करता है, जब कोई कृतज्ञ होकर जाता है प्रभु के सन्मुख, फिर प्रभु मुस्कुराते हैं। और मुझे लगता है कि प्रभु की प्रसन्नता से बड़ा प्रसाद और है क्या? तुलसी बाबा कहते हैं, अगर प्रभु प्रसन्न हो जाएं, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापी त्रिविध भवसूला, ताहि न व्यापी त्रिविध भवसूला। प्रभु प्रसन्न हो जाए, हमारी कोई क्रिया प्रभु की प्रसन्नता का कारण बन जाए, प्रभु हमारी ओर कृपा भरी दृष्टि से देख लें, निहार लें और मुस्कुरा दें, फिर और पाना शेष क्या है? फिर तो ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। प्रभु के अनुकूल होते ही जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अवश्य हो जाता है, प्रभु के प्रसन्न होते ही।
और ऐसा नहीं कि हमें बिना ही किसी कारण से धन्यवाद देना है ना भाई। सबसे पहले करुणा करके भगवान ने ये मनुष्य का शरीर दिया है, फिर बुद्धि विवेक हमको प्रदान किया, संत मिले, सत्संग मिला। धन्यवाद करने के लिए तो अनेक अनेक कारण हैं, अनेक कारण हैं। खैर मैं तो ये कह रहा था कि जीवन क्या है, अपना अपना दृष्टिकोण है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, और जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। जैसा जिसका भाव होता है उसको भगवान का दर्शन भी वैसा ही होता है। हाँ, इस भाव में रहोगे तो जीवन सरल रहेगा, जीवन ये मार्ग सुगम हो जाएगा। आप भी प्रसन्न रहोगे और आपके माध्यम से प्रसन्नता का प्रसार भी होता रहेगा। नहीं तो भाई समय तो जा ही रहा है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। काल चुरैया चुग रही पग पल पल आयु खेत, नारायण स्वामी कह रहे मुझे काल रूपी जो चिड़िया है, बोले पल पल ये आयु रूपी जो खेत है इसको चुग रही है। काल चिड़ैया चुग रही पर पल पल आयु खेत, तो जा रहा है, चला जाएगा। कभी कभी कोई कहता है ना कि अरे आपका तो कल्याण हो ही गया। मैंने कहा नहीं भाई, हमको कल्याण की चिंता नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे कल्याण की चिंता नहीं है, मरने के बाद क्या होगा इस बात की चिंता नहीं है। हमारा जीवन सुंदर बने, अवसर तो ये जीवन है। प्रसाद तो, प्रभु का प्रसाद तो ये जीवन है। गोस्वामी जी मानस में कह रहे हैं करुणा करके प्रभु ने ये निर्देश दिया है, प्रसाद दिया है हमें, अनुग्रह किया है हम पर, जीवन सुंदर बने हमारा। बड़ी भूल हुई है हमसे ये समझने में, और समझाने वालों से भी ये भूल हुई कि उन्होंने धर्म का प्रयोजन ये बताया, भाई मरने के बाद ये मिलेगा, मरने के बाद वो मिलेगा, मरने के बाद ऐसा होगा, मरने के बाद वैसा होगा। संत की बात को ठीक से ना समझने के कारण ही ऐसा हुआ। मैं तो कह रहा हूं जरा कान लगाकर सुनो। वो कह रहे हैं कि मरने के बाद तो कुछ नहीं होगा। मरने के बाद क्या होगा बताओ? हाँ बताओ बताओ, मरने के बाद क्या होगा? तभी आगे बढ़ूंगा मैं। मरने के बाद क्या होगा? सीधा सरल उत्तर है, जो मरेगा वो दोबारा जन्मेगा। मरने के बाद जन्म होगा। जो मरने से पहले मुक्त हो जाएगा, जो मरने से पहले मुक्त होगा, जिसके लिए श्री कबीर जी कह रहे हैं, कबीरा जीते भेटिए मुए मिले नरा। इसलिए मैंने कहा समझने और समझाने में बड़ी भूल हुई। हमने धर्म का प्रयोजन ये बताया, भाई मरने के बाद जाएंगे स्वर्ग में, मरने के बाद ये मिलेगा वो मिलेगा। अरे फिर जीवन का अर्थ क्या है? फिर जीवन का प्रयोजन क्या है? कोलू के बैल की तरह पिसने के लिए जीवन मिला है क्या? मैं पूछता हूं आपसे कि ऐसे ही अहमता और ममता की चक्की में पिसने के लिए जीवन मिला है, इसीलिए ऋषि मुनियों ने इस जीवन की इतनी महिमा गाई है? नहीं भाई, सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है। प्रभु के चरणों की प्रीति भक्ति, श्री चरणों का अनुराग, ये दिव्य संपत्ति प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है। मरने के बाद कुछ नहीं होगा, मरने के बाद तो जन्म होगा। यदि मर गए तो जन्म होगा, मरने से पहले तर गए। जो मरने से पहले तर जाएगा, सतरती, पहले वो आप भी तर जाएगा। सतरती सतरती सलोकान तारयति, उसके साथ साथ कोई और भी चला जाएगा उस पार। जो मरने से पहले तर जाएगा, जो जीवन के रहते मुक्त हो जाएगा, जो जीवन मुक्त हो जाएगा, जो आशा और तृष्णा के बंधन जीते जीत तोड़ देगा, इसके लिए जीवन मिला है। तो ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया है, बोले ऐसा कलयुग है और कलयुग में ये मनुष्य की गति है, ऐसी उसकी मति है। मति भी सात्विक नहीं है ना, बुद्धि भी सात्विक नहीं है। इसलिए धर्म का जो सूक्ष्म तत्व है उसको हृदयंगम करने की, माने उसको समझने की सामर्थ्य भी कलयुग के मनुष्य के पास नहीं है। वेदों शास्त्रों में क्या लिखा है, उनका वस्तुतः तात्पर्य क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, ये विचार करने की बुद्धि, ये विचार करने की शक्ति भी कलयुग के मनुष्य के पास में नहीं है। इसलिए कल मैंने बहुत विचार पूर्वक कहा था, सब ओर से अपनी श्रद्धा विश्वास समेटकर बस किसी सच्चे संत के चरणों में निवेदन करिए। एक समय ऐसा था जब मनुष्य अपनी संकल्प शक्ति से अपना कल्याण कराता था।
जप तप साधन आदि करके मनुष्य अपना कल्याण करा लेता था। फिर धीरे धीरे काल चक्र चलता है, युग परिवर्तन होता है। अब जो समय है, ये जो समय है, इसमें तो भाई एक ही उपाय है, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। इसलिए अनेक अनेक बार आपसे कहता हूं भाई, सतत निरंतर प्रभु से यही मांगिए, जन के चरण बसे मेरे ही। और ये वस्तु प्रभु के ही दिए मिलेगी। अपने ढूंढने से संत नहीं मिलता है, ढूंढने से संत नहीं मिलता है, भगवान भेजते हैं। जब प्रभु किसी के हृदय में विशुद्ध लालसा का उदय होते देखते हैं, तब भगवान संत भेजते हैं। जब प्रभु की अहेतु की कृपा से दरस तेरे की प्यास मन लागी। संत कह रहे हैं ना, अरे करी कृपा, प्रभु कृपा करते हैं, करी कृपा और संत मिले, मोहे तीनते धीरज पाया। धीरज माने आधार। कितना बड़ा हृदय होता है भक्त का, केवल प्रभु की ओर देख रहा है। वो कैसी कैसी विपत्तियां आ रही हैं, कैसे कैसे कष्ट आ रहे हैं। मैं कभी देखता हूं पांडवों का जीवन आप देखें, जब से जन्मे तब से लेकर अंत तक कितना कांटों भरा मार्ग उनका रहा। पग पग पे प्रतिकूलता, पग पग पे कष्ट। कितनी बड़ी पीड़ा है जब अपने ही सुहृद, अपने ही बंधु, अपने प्राणों के शत्रु हो जाएं। ये कितनी बड़ी पीड़ा है। अरे हमको व्यवहार में, हमको आपस में, हम परिवार में एक दूसरे के साथ रहते हैं, कोई एक व्यक्ति कठोर शब्द कह दे ना, तो हृदय को कितनी पीड़ा होती है। एक कठोर शब्द हमसे नहीं झेला जाता है। और कैसी कैसी प्रतिकूलता उनके सामने आ रही, पर प्रभु की ओर देख रहे हैं, बस प्रभु की ओर देख रहे हैं, क्षण के लिए भी धर्म नहीं छोड़ते। मैं तो अनेक अनेक बार चिंतन करता रहता हूं, क्योंकि इसको चिंतन करने से धैर्य भी मिलता है, उत्साह भी बढ़ता है। मैं कहता हूं कि देखो, धृतराष्ट्र कह रहे हैं भरी सभा में द्रौपदी को कि पुत्री मैं तुझे देने के लिए प्रस्तुत हूं, बाध्य हूं, मैं दूंगा तुझे, मांग क्या मांगती है। 2 वरदान द्रौपदी मांगती है। पहला तो मेरे पति दासत्व से मुक्त हो जाएं, इनको कोई दास ना कहे, क्योंकि वो भी दास हो चुके थे कौरवों के, वो भी जीत लिए गए थे शकुनी द्वारा। पहले तो ये दासत्व से मुक्त हो जाए, और फिर दूसरा, इनके अस्त्र शस्त्र इनको लौटा दीजिए। पर धृतराष्ट्र कह रहा है कि मुझे देकर संतोष नहीं हो रहा है बेटी, मैं कुछ और देना चाहता हूं। और द्रौपदी कहती है कि क्या हुआ जो मुझ पर संकट आया है, क्या हुआ जो हम पर विपदा आई है, पर मैं धर्म नहीं छोड़ सकती। और धर्म क्या कहता है, एक क्षत्रिय कन्या किसी से 2 से अधिक उपहार नहीं ले सकती। मैं क्षत्रिय कन्या हूं, दान लेने की अधिकारिणी नहीं हूं मैं, और यदि आप उपहार भी देना चाह रहे हैं तो मैं 2 से अधिक उपहार आपसे नहीं ले सकती। धर्म नहीं छोड़ा। कितना कितना भारी संकट सर पर खड़ा है, सब कुछ हाथ से चला गया, कुछ भी नहीं है पास में। और एक और बात द्रौपदी कहती है, जब धृतराष्ट्र ने कहा कि लेकिन बेटी मैं फिर भी अपनी इच्छा से ये इंद्रप्रस्थ का राज्य तुमको लौटाना चाहता हूं, और तिरछी दृष्टि से अपने पतियों की ओर देखते हुए द्रौपदी ने कहा है कि आप देना चाहते हैं तो मैं तो 2 से अधिक वरदान आपसे नहीं ले सकती। ये आपके पुत्र हैं, इनसे पूछिए कि या दान में या भिक्षा में मिला हुआ राज्य आपसे लेना चाहते हैं, यदि लेना चाहते हैं तो लें। द्रौपदी ने संकेत कर दिया, यदि इस प्रकार तुम धृतराष्ट्र से ये राज्य ले लेते हो तो ये तो दान है, ये तो भिक्षा में मिली हुई संपत्ति है, तुमको शोभा नहीं देता। उस समय भी कितना धैर्य और कितना उत्साह बना हुआ है। तभी मैं आपसे उस दिन कह रहा था, भाई हम कोई और मोटिवेशनल स्पीच तो नहीं सुनते, तो भक्तों का जीवन चरित्र चिंतन करते हैं। धैर्य और उत्साह यहीं से मिलता है। कितना धैर्य है, पर एक क्षण के लिए भी धर्म नहीं छोड़ा। सत्संग का वास्तविक प्रसाद भी यही है कि उबड़ खाबड़ मार्ग आएगा, अनुकूल प्रतिकूल सब तरीके का समय आएगा, सुख दुख दोनों ही जीवन को आंदोलित करने का
प्रयास करेंगे, मन में विक्षेप उत्पन्न करेंगे, बस धैर्य बना रहे। ये जो डोर गुरु ने पकड़ाई है ना हमारे हाथ में, ये जो प्रभु के चरणों तक पहुंचने का जो मार्ग संतों ने, गुरुजनों ने हमको दिखाया है, ये मार्ग ना छूटे। संत कह रहे हैं अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पतन ना पाऊं मैं, ये मार्ग हमसे ना छूट जाए। तो ऋषियों ने कहा ब्रूहिणः श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति। बोले कुछ ऐसा सुना दीजिए हमको जिससे हम पाप पुण्य दोनों से मुक्त हो जाए, हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। 99% लोग यही समझते हैं कि भाई कथा को कराने से, कथा को सुनने से पुण्य होता है। श्रीमद् भागवत की कथा पुण्य प्रदायिनी नहीं, तो पाप पुण्य दोनों से मुक्त करके अंतःकरण की शुद्धि कराने वाली है। श्रीमद् भागवत का वास्तविक प्रसाद क्या है? प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में स्पष्ट कर दिया गया है, येनात्मा संप्रसीदति। यानी इसलिए कथा सुनाई हमको, हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, मन चंगा हो जाए, मन चंगा। रैदास कहते हैं ना, बड़ी प्यारी बात है, कह रहे मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमारी दृष्टि बाहर है, बाहर ही बाहर हम दौड़ लगाते हैं। हमारा जितना साधन है ना, वो भी बहिर्मुखता लिए हुए, बाहर की ओर देखते हुए साधन कर रहे हैं। जब दृष्टि अंतःकरण पर जाती है तब वास्तविक साधन आरंभ होता है। जब आपको थोड़ा सा अनुभव होता है अपने स्वरूप का, तब कहीं जाकर वास्तविक साधन आरंभ होता है। ध्रुवदास जी संकेत कर रहे हैं, काम कामना वासना मन ते कर सब दूर। अरे भजन तो फिर बाद में होगा। राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूल। हमारा साधन भी बाहर की ओर देखते हुए हो रहा है, इसलिए बाहर दौड़ लगाते चले जाते हैं, थोड़ा परिश्रम नहीं करते। मैं देखता हूं लोग कितना कठिन परिश्रम करते हैं, कहां कहां जाएंगे, बड़ी लंबी लंबी यात्राएं करके। बगल में हनुमान जी होंगे तो उनका दर्शन करने नहीं, जो 500 किलोमीटर दूर हनुमान जी हैं, सुना है वो बड़ा सिद्ध स्थान है, वहां जाएंगे। इधर दौड़े उधर दौड़े, तभी तो संत कह रहे बोले भगत भगत सब भगत रहे और भक्ति दई भगाए। पर ये सब किस लिए है? इसके मूल में क्या है? स्वार्थ। और स्वार्थ क्या है? दुर्मति है। बाहर ही देख रहे हैं, बस जो वृत्ति है वो भी बहिर्मुखी है। इसलिए जीवन में सुख का, आनंद का कोई लेश भी दिखाई नहीं पड़ता। सब कर रहे हैं लेकिन चैन नहीं है, सुख नहीं है। और वहां रैदास चमड़ा धो रहे हैं, बैठे बैठे कठौते में चमड़ा धो रहे हैं। तार लगी है कहां? प्रभु के चरणों में। मैं अपना मन हरि सो जोर, हरि सो जोर सबन सो तोर्यो। मोहि मन क्रम बचन तुम्हारी आशा। प्रभु के स्मरण से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है भाई। गोता लगाना है ना, तो ऐसे प्रभु की याद में गोता लगाइए, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। ये मन को चंगा करेगा। फिर कठौते में गंगा है। कठौते में गंगा माने तीर्थ में संत हो कि नहीं हो, संत जहां हो वहां सब तीर्थ विराजमान होते हैं। जो जग जंगम तीर्थ राजू। बड़ा सुंदर एक भाव मुझे स्मरण आ रहा है। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे
चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग वास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब कैसे छूटे नाम रटना, अब कैसे छूटे, नाम रटना, अब कैसे छूटे नाम रटना, अब कैसे छूटे नाम रटना। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। अब कैसे छूटे नाम रटना, 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 अब कैसे छूटे नाम रटना। अब कैसे छूटे नाम रटना। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये जो बाहर की दौड़ है ना, इसको छोड़िए। मुझसे अगर आप पूछे तो मैं तो आपको यही मार्ग बताऊंगा, एक बार टिककर बैठ जाइए। ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ऐसा होगा। पहले ये सब कांटे निकालिए जो पांव में गड़े हुए हैं। इसी को कहते हैं सकाम बुद्धि। मोक्ष पर्यंत की भी कामना का भक्तों ने त्याग किया है। मुक्ति निरादर भगति लुभाने, हस विचारी हरि भगत सयाने। मुक्ति निरादर भगति लुभाने। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि भाई भावग्राही जनार्दन। कुछ समय पहले भी हमने चर्चा की थी, हमारे भीतर हमारे पास क्रिया शक्ति भी है और भाव शक्ति भी है।
हम क्या कर रहे हैं? हम क्रिया शक्ति लगा रहे हैं भगवद उपासना में। ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, और भाव लगाए कहां? संसार में। तुलसी बाबा ने यह कहा है, ममता राम सो समता सब संसार। हमारे जीवन में विपरीत दर्शन हो रहा है। क्रिया शक्ति लग रही है कहां? यहां मंदिर में, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, सुबह से लगे, रात तक लगे। और मन की जो गति है, मन का जो मुख है, वो वहां संसार की ओर है। भाव जो लगा है वो वहां है। इसलिए कभी आपको मैंने कहा था, क्रिया शक्ति से संसार की सेवा करिए। और मन को प्रभु के सन्मुख करिए। भाव शक्ति भजन में लगे, क्रिया शक्ति संसार की सेवा में लगे, भाव शक्ति भजन में लगे। श्री रैदास जी महाराज यही दर्शन तो करा रहे हैं। क्रिया शक्ति जो है वो संसार की सेवा में लगी है। जूता गांठते हैं और बाजार बेचने तो कभी गए नहीं। इधर जूता गांठते हैं, उधर द्वार पर कोई संत आ जाता है। संतों को बड़ी अच्छी लगती है उनके हाथ की बनाई जूती, और संतों को देखते ही तो उनका मन मयूर नाच उठता है। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। ऐसे ही कबीर जी हैं, उनका कपड़ा कभी बाजार तक पहुंचा ही नहीं, बीच ही में संत मिल जाते हैं। एक बार तो कबीर जी की पत्नी ने कहा, बोले आज कुछ लेकर ही आना, घर में कुछ नहीं है। मार्ग में मिल गया एक साधु। कबीर जी ने कहा कि आधा थान दे देते हैं आज आपको। अब साधु ने कहा कि आधे से हमारा भी कुछ नहीं होगा और जो बचे आधे से आपका भी कुछ नहीं होगा। अब दे रहे हैं तो पूरा ही दे दीजिए। बाजार तक पहुंचने ही नहीं दिया। भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार। तो आपको कहता हूं, एक बार मन वचन कर्म से एक बार प्रभु के आश्रित आप होकर तो देखो। प्रभु जाने ही नहीं देते उस ओर जाने ही नहीं देंगे। एक बार जीवन का ये आनंद लेकर तो देखो। एक बार अपने जीवन, मेरे मनुष्य का जीवन मिला है, भारतवर्ष में मिला है, एक बार अपने जीवन में ये सुख लेकर तो देखिए। एक बार प्रभु के इस कृपा वैभव का दर्शन तो करिए। जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिन्हकी रखवारी। हाँ, पर एक बात कहकर मैं आगे बढ़ूं। नेक भी दृष्टि कहीं और हो, नेक भी मन में आशा किसी और से बंधी हो, तब तक प्रभु का आसन नहीं हिलता है। बुल्ले शाह रब ओना नु मिलदा, नीतां जिना दियां सच्चियां। संतों ने पूछा, बोले हमको पुण्य नहीं चाहिए, हम पाप से छूटने के लिए भी कथा नहीं सुन रहे हैं, पाप मुक्त होने के लिए कथा नहीं सुननी है, पुण्य प्राप्त करने के लिए कथा नहीं सुननी है। हमको तो कथा इसलिए सुननी है हमारा मन चंगा हो जाए, हमारा मन निर्मल हो जाए। बड़ी भारी भूमिका है आपकी इसमें कि किस भाव से आप यहां पर आकर बैठते हैं। क्योंकि भगवान तो भाई कह चुके हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। हम आपको बताने नहीं आएंगे। भगवान कह रहे भाई हम आपको बताने नहीं आएंगे ये भाव ठीक है और ये भाव ठीक नहीं है। आप जिस भाव से आएंगे हम आपको वैसा ही उत्तर दे देंगे। उनके पास कोई मित्र बन के जाए तो वो मित्र बन के कृपा कर देते हैं, शत्रु बन के जाए तो शत्रु बन के कृपा कर देते हैं। आपकी भूमिका गंभीर है इसमें। यहीं पर संत की कृपा का दर्शन होता है। संत सिखाता है कि भैया ऐसे जाना प्रभु के सामने, ये कहना उनसे। केवल इसी एक भाव को लेकर यहां पर आइए। तभी मैं बार बार आपसे कहता हूं, आपके मेरे बीच में कोई और भाव कभी आने ही ना पाए। ये संयोग प्रभु ने बनाया है, हमको आपसे, आपको हमसे मिलाया है। अब मेरा भी जीवन और आपका भी जीवन एक दूसरे के संग से यही लाभ आपको मुझे मिले, मेरा भी अनुराग बढ़े, आपका भी अनुराग बढ़े। इसी विशुद्ध भावना से यहां पर आकर बैठना है। वही पाप पुण्य की बात तो होती रही,
और जो भाग्य में लिखा है आ जाएगा। हमारा मन शुद्ध हो, हमारा मन निर्मल हो जाए। और मैं कह रहा हूं एक दीपक जलेगा, वो हजारों हजार दीपकों के लिए संभावना बन जाएगा। कल यही विश्राम के क्षणों में मैंने आपसे कहा था, ऐसे ही ज्योत से ज्योत जलती है, ऐसे ही एक दीपक दीपावली के उत्सव को प्रकट कर देता है। एक दीपक। और देखने में आता है युग युग में एक कोई संत आता है और कितने बुझे हुए दीपक जला देता है। एक संत कोई आता है। और कल आपसे मैंने निवेदन किया था, ऋषि मुनि सब जानते हैं, वो भगवान की लीला का रहस्य सब जानते हैं। तो सबसे पहला दर्शन तो वो यहां ये करा रहे हैं कि भाई ये ब्रह्म विद्या है, गुरु मुख से ही सुनने पर फलीभूत होती है। और ये तो मैंने भी अपने जीवन में देखा। कोई भी शास्त्र, कोई भी ग्रंथ, आज तो भाई बाजार में सब उपलब्ध है, आप पुस्तक ले लो, आपके पास बुद्धि हो आप उसको पढ़ लो, प्रतिभा होगी तो आपको थोड़ा समझ भी आ जाएगा। लेकिन समझ में आ जाने पर भी वो जो सद्विचार है वो जीवन में नहीं उतरेगा। कहने सुनने वाले तो बहुत लोग हैं। एक संत हुए, संत दादू दयाल, वो कह रहे घीव दूध में रम रया, व्यापक सब ही ठौर, कण कण में भगवान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोले ये सुनाने वाले, सुनने वाले, इस बात को जानने वाले कह रहे बहुत लोग हैं। घीव दूध में रम रया, व्यापक सब ही ठौर। तो कह रहे दादू वक्ता बहुत हैं। वो वक्ता नहीं कह रहे वक्ता। जो बिना अनुभव के कहता है वो वक्ता ही है। इसलिए मैंने आपको उस दिन कहा था कि एक संत की वो सीख, उसने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। उसने कहा कि बेटा जो भी कहना उसमें पुनरुक्ति भले हो पर अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। यानी अपने अनुभव से बाहर जाकर कुछ नहीं कहना, कह रहे वो वृथा अपलाप हो जाएगा। जितना गुरु कृपा से देखना समझना उतनी बात कहना, उतना ही कहना। तो कह रहे दादू बकता बहुत हैं, बकने वाले तो बहुत हैं भाई, पर मथ काढ़े ते और। लेकिन जिन्होंने दूध को औटाकर और फिर पहले उसका दही जमाया है, फिर उसको बिलोया है, फिर माखन निकाला है और फिर तपा कर घी प्राप्त किया है, बोले जिन्होंने वो प्रक्रिया अपने जीवन में की है, जिनके पास ये अनुभव है, करे वो बड़े थोड़े से हैं। दादू बकता बहुत हैं। लो मैंने भी बता दिया, 2 मिनट में बता दिया। कोई मुझसे पूछे घी कैसे निकलता है, दूध लाओ, उसको औटाओ और उसका दही जमा लो, फिर उसके बाद उसको बिलो लो, फिर जब माखन आ जाए माखन को तपा लो, घी बन जाता है। अब कोई मुझसे पूछे कि ये पता है ऐसे बनता है, कभी बनाया है, कभी अपने हाथ से घी बनाया है? तो वही बात संत कह रहे, बोले भाई ये प्रक्रिया जानते तो बहुत लोग हैं, दूसरे को सुना भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, उपदेश भी कर रहे हैं, पर कह रहे दादू बकता बहुत है। बोले बक रहे हैं, आज स्वयं को अनुभव नहीं है इसका, कभी स्वयं इस मार्ग से होकर गए नहीं है। तो ये ब्रह्म विद्या है, गुरु मुख से श्रवण करने पर ही फलीभूत होती है। भगवान का नाम प्रकट है, भगवान के नाम को संतों ने उजागर मंत्र कहा है, लेकिन फिर भी गुरु के मुख से श्रवण करना पड़ता है उसको, तब वो मंत्र होता है। कुछ देता है गुरु, साथ में देता है कुछ। इसमें पहला क्या है? पहला है शिष्य का झुकना। जब शिष्य झुकता है, जब शिष्य की श्रद्धा सक्रिय होती है, फिर उस क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है अस्तित्व में। जब आप श्रद्धा युक्त होकर जाते हैं संत के पास, गुरु के पास, भगवान के पास, फिर अस्तित्व में एक हलचल होती है। आपकी जो श्रद्धा है ना, वो आपको पात्र बना देती है। इसलिए सेवक जी महाराज कह रहे, प्रथम जो सेवऊ गुरु के चरण। और गुरु के चरणों की सेवा किससे की जाती है? गुरु के चरणों की सेवा की जाती केवल श्रद्धा से। किसी वस्तु से गुरु चरणों की सेवा नहीं, श्रद्धा से गुरु के चरणों की सेवा, माने उन चरणों का आश्रय, सब प्रकार का अभिमान छोड़कर, निरभिमान होकर, श्रद्धा से युक्त होकर, सुसज्जित होकर फिर उन चरणों की सन्निधि प्राप्त करे। सबसे पहला काम ये करे, फिर सुने। प्रथम जो सेवा गुरु के चरण, जिन्हें यह धर्म कहो सब करण। और कहा नाम प्रताप बताइयो।